हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला पूछा जाए, और अगर मुझसे पूछा जाए और ख़ुसूसन अहमद जावेद साहब से जब भी पूछा जाए तो वही की जवाब देते हैं। वो है आमियानापन में कशिश महसूस करना, आम बातों में लज्जत महसूस करना, आम बातों से ऐसे ऐसे मज़े लेना कि आपको लगे यही हतमी बातें हैं। ये हमारा सबसे बड़ा कौमी मसला है कि हम छोटे छोटे टीलों को माउंट एवरेस्ट कहते हैं। हम छोटे छोटे गंदे नदी नालों को मतलब कि बड़े बड़े समुद्रों से की तरह महसूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये हमारा सबसे बड़ा कौमी आर्ज़ा है कि आप देखिए कि आज मैं इस मौजू पर बात करना चाहता हूँ कि हम पौलो कोयलो से तसव्वुफ़ पढ़ते हैं, रॉबिन शर्मा की किताबों को सेलिब्रेट करते हैं, हम 5 AM जैसी क्लब जैसी किताबों को के ऊपर बड़ी बड़ी महफ़िलें सजाते हैं। तो बस ऐसे ही होता है। फिर अल्लाह रूमी, अत्तार, यीट्स, कीट्स, वो चौसर और ये ऐसे बड़े नाम, होमर, अल्लाह छुपा लेता है क्योंकि हमें आर्ज़ा है कि हम हर बड़े मंज़र से डरते हैं। और मुझे अहमद जावेद साहब की बात याद आती है, ज़रा सी बड़ी बात करो तो बाजू छुड़ा लेते हैं कि तुमने ये जुर्रत की कि मुझे मुश्किल बड़ी बात मुतारिफ़ कराई, देखो मेरे पास ये छोटा सा बोना मंज़र है। तो हम बोने लोग हैं, हमारे पास बोने शोरा, बोने नावल निगार, बोनी साइंस, कारोबार तक भी हमारा बोना है। तो हम लिलीपुट में रहते हैं और हम गुलिवर से डरते हैं, हम बड़ी आवाज़ों से डरते हैं। हम वो चूंटियाँ हैं जिन्होंने बड़ी आवाज़ों का मुकम्मल तौर पर उनसे बगावत कर रखी है। कोई बड़ी आवाज़ हम नहीं पढ़ेंगे, हम कोई बड़ी आवाज़ नहीं सुनेंगे, हम कोई बड़ी किताब नहीं पढ़ेंगे। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। और जब भी मुआशरे में ज़वाल आता है तो वहाँ सबसे पहले ऑर्डिनरी हीरोज़ पैदा होते हैं कि वो फिर कशकोल लेके अपने हीरोज़ टिकटॉक पर ढूंढते हैं और हंसी ठट्ठा भी उड़ा रहे होंगे उन लोगों का, उनके गानों का, उनके कंटेंट का, मगर कंज्यूमर भी उनके होंगे। मुर्शिद अहमद जावेद साहब फरमाते हैं कि हम बड़ी से बड़ी बात को, यानी बहुत बड़ी बात को भी, उसको उसके सबसे अदना हिस्से से चाट के तसल्ली हासिल करते हैं। यह हमारा सबसे बड़ा कौमी गुनाह है। हमारा पीछे रह जाने में सबसे बड़ा मसला यह है कि हम आम बात को ख़ास बात की तरह सेलिब्रेट करते हैं, हम जश्न मनाते हैं। हम वो सतई किताबें, सेल्फ हेल्प बुक्स, 7 हैबिट सेल्फ हेल्प बुक्स को ख़त्म करके फ़तह महसूस करते हैं कि आज मैंने ऐसे ख़त्म किया जैसे मैंने फॉस्ट पढ़ लिया गोएटे का। तो ऐसी कौमों को से कोई उम्मीद रखनी चाहिए जिनके यहाँ गालिब, मीर और इकबाल एलियनेट हो जाए, मतलब जो इकबाल से कोसों दूर हो। गालिब उनके लिए अब नापैद हो चुका हो, मीर उनके लिए अब अदम में जा चुके हैं। हाँ, उनकी गिरफ्त में क्या है? सेल्फ हेल्प किताबें, छोटे छोटे सतई नावल या ये बेस्ट सेलर किताबें जो आजकल चल रही होती हैं और उन पे हंसी आ रही होती है कि वो कहते हैं, और वो फैशन की तरह हाथ पे पकड़ी जाती हैं। और इसमें फिर सबसे बड़ा जो मसला हुआ वो 40 रूल्स ऑफ लव में हुआ। भाई मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कब का मेरे मोहब्बत के 40 असूल है, वो जो बियॉन्ड गुड एंड ईवल के देश की दावत देता था, वो जिसकी शायरी अक्ल के बाद शुरू होती थी, वो सिमते गैब की बात कर रहा है, उसको 40 असूलों में तय करने की कोशिश की कि बिक अच्छी तरह जाएगा। और ना जाने में किस ज़माने में उन पर तनकीद करता था। और अब आप देखें कि उनके ऊपर प्लेजरिज्म का केस भी उसी राइटर अलिफ शफक पर प्रूव हो गया, क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया जिसको हम कमर्शलाइजेशन ऑफ सूफीज़म कहते हैं। हम अंधे थे, हमें थोड़ी सी आंख खुली, हमने कहा भाई ये यही सब कुछ होगा। तो मैं हमेशा आपके आगे रखता हूँ ना कि भाई अंधे को अगर एकदम आंखें मिल जाएं तो वो तो फ्लश सीट को या बाथरूम को समझेगा कि ये मोनालिसा की पेंटिंग से भी खूबसूरत मकाम है, इसलिए कि उसने कुछ देखा ही नहीं। दूसरा ये है कि बड़ा मंजर उसको नज़र आना बंद हो जाएगा। आप देखिए हमारी किसी एक तो शहरों में हमारी किताब घर रहे ही नहीं, या ऐसी दुकानें नहीं रही जहाँ से आप किताबें ख़रीद सकें, लाइब्रेरीज़ ख़त्म हो गई। वरना आप जाएं और आप देखेंगे कि उन किताबों पे मट्टी भी कोई नहीं झाड़ता जहाँ फ्रांस काफ्का और शेक्सपियर और जेम्स जॉयस पढ़े हुए हैं। हाँ, मैं पौलो कोयलो पढ़ूंगा, अलिफ शफक पढ़ूंगा, मैं वो अरविंदा अदीगा पढ़ूंगा, बस ये मशहूर नावल पढ़ूंगा जिनकी अगली सदी में भी कोई गूंज नहीं होगी। और वो किताबें जो 1300 2-2000 साल से हमारे पास आ गई हैं, वो अब हमें नज़र नहीं आती, जिन्होंने वक्त की इतनी बड़ी मार खाई। और देखें वो तहजीबें जो उन्हीं किताबों के ऊपर खड़े होकर अगला जहान बना रही हैं, और हम उन्हीं की
तहजीब से उनका सबसे अदना हिस्सा मुस्तार लेके उसे चुबा चुबा के तस्कीन हासिल कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई ऐसी लज्जत तो तारीख़ में कभी नहीं आई थी। तो फिर यही होना था कि हम वो ऐसी सतही शायरी को अपने कानों को आदत डाल लेंगे कि गालिब को सुनते हम कहेंगे यार समझ नहीं आई। मैं जब शुरू में जावेद साहब को सुनना शुरू किया, उन्होंने कहा भाई समझ नहीं आई ही से तो शायरी शुरू होती है कि मज़ा तो आ गया ना। और ये मज़ा बुलंदी की तरफ लेके जा रहा है, जवाल की तरफ नहीं, पस्ती की तरफ नहीं। छोटी सी मुख्तसर बात, हमारा सबसे बड़ा कौमी मसला किसी भी थ्योरी को अदना हिस्से से चाट कर तसल्ली लेना, किसी भी शय को उसके सबसे पस्त हिस्से से जानने की कोशिश करना, फौरी समझ को परमानेंट समझ बना लेना, बड़ी बातों, बड़ी किताबों, बड़ी थ्योरीज से आंखें ऐसे चुराते रहना, हर वो बात जो लेजेंडरी है, जो तारीख़ में याद रखी जाएगी, उससे मुंह फेर लेना और अपनी दुकानों के शटर ऊपर नीचे करते रहना। बस ये हमारी ज़िंदगी है कि दुकानों के शटर ऊपर है, दुकानों के शटर नीचे, और ऐसे से लाखों करोड़ों घर हैं जहाँ आज तक किताब नहीं है, जो ना शायरी पढ़ते हैं, ना अफसाना, ना फ़लसफ़ा, ना मज़हब को हाईएस्ट ऑर्डर में, और वो तसल्ली में है। और फिर उनके ऊपर अल्लाह की वो आयत लगती है कि ये चुपाहे हैं जो उससे भी बदतर। और अल्लाह ने पूरी कायनात में इल्म ऐसे करके रखा, वो ना उसे दौलत मांगते ना कोई चीज़, और मांगेंगे भी तो ऐसे फ़ैशन की तरह एक दो किताबें ले आएंगे, वो भी वो कॉफ़ी टेबल्स पर रखने के लिए। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि तारीख़ के कदावर तरीन लोग अब हमारी शाम की महफ़िलों में हमारे साथ नहीं बैठते। हमारे नसीब में आप और मैं हैं, यानी कि आप भी गंवार और मैं भी जाहिल, आप भी बोने और मैं भी बोना। और बोना आदमी बड़े आदमी की गलती निकाल के भी बोना रहता है, बड़े आदमी की बात गलत होकर भी म्यारी रहती है। और ये बातें अब हमारी समझ में भी नहीं आ सकती। अगर हम ये बात जान लें तो हम अपने घरों में ये मसनूई तौर पर लाकर ये बड़े नाम रख रहे हैं कि बच्चे इनको देख देख कर ही अपने अंदर एक शिकवा महसूस करेंगे। तो ये एक अहम बात है, सोचा आप सबके आगे रखूं कि हम अपने इस कौमी मसले की तरफ, बल्कि पूरी दुनिया पर भी लागू कर दें, जल्द अज जल्द तवज्जो दें, ताकि हर आने वाली आंधी हमें शॉपर की तरह उड़ा कर ना ले जाए, हर आने वाली सतही सी आवाज़ ऐसे वरगला के मेरे कान को उधर ना ले जाए। मेरा तो ऐसे कोई फोकस ही नहीं रहेगा, हर ट्रेंड आकर मुझे अपने साथ बहा के ले जाएगा एक तिनके की सूरत में। तो बड़ी कश्ती रखें जिसके एंकर्स जो हैं कम अज़ कम वो जॉर्ज ऑरवेल के हों, उसके एंकर्स कम अज़ कम सिराज औरंगाबादी के हों, जो आपको इस पूरी कायनात में आपकी जो शिप है उसको सोर करा सकें, उसको सेल करवा सकें।